इस प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जगहों से जिंदा कैसे बचकर निकला जा सकता है। मैं कुछ ऐसी जानलेवा जगहों पर मुश्किल चैलेंजेस का सामना करूंगा जहां अगर आपको सही सर्वाइवल स्किल्स ना पता हो तो आप एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। अब मैं उत्तर में उबड़ खाबड़ कोस्ट ऑफ केप रॉथ पर हूँ। यहाँ खतरनाक ढलान है जिन पर आपका एक गलत कदम आपका आखिरी कदम हो सकता है। ये इलाका बिल्कुल बंजर, सुनसान और खतरनाक है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड में। तो आज हम आए हैं साइबेरियन टाइगर के जंगलों में। तो यहाँ पे मतलब बहुत डरावना जंगल कहा जाता है। तो आसपास देख सकते हो मैं किस पे खड़ा हूँ अभी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये देख सकते हो, कम से कम ये इसकी मोटाई होगी कम से कम मतलब 5-6 फुट की मोटाई है इसकी। देख सकते हो कितना मोटा पेड़ है। तो मतलब हम आज यहाँ सरवाइव करेंगे। और मेरे हाथ में कुछ एक लोकल हथियार है यहाँ का, जिसको बोलते हैं गुलेल। तो इसको देखो, इसमें पत्थर फंसाया जाता है, इससे यहाँ डाल के खींच के तो ये मतलब फिजिक्स वगैरह का प्रयोग करके इसमें मारा जाता है। तो चिड़िया वगैरह का चोट लगती है तो मर जाता है वो। तो आपको दिखाऊंगा आगे से। तो चलते हैं, लेट्स गो। मुझे जहाँ उतरना है वो जगह समंदर की सतह से 1600 मीटर ऊपर है और मैं नदी के एक सूखे ताल में उतरने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, साइबेरियन टाइगर के जंगल में नीचे की ओर चलते हैं, मतलब अंदर घुसते हैं। तो देखते हैं हम आगे क्या क्या मिलता है हमें। फिलहाल के लिए एक पानी का सोता हुआ कटा था कभी, अब ये तो सूख चुका है। तो इसी के सहारे हम नीचे जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि पानी के सोते के मतलब उसमें चलते रहो तो कहीं ना कहीं पानी तुम्हें मिल जाएगा। तो इसमें हम आगे नीचे बढ़ते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि पानी मिल जाए। फिलहाल अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं पानी की। थोड़ी देर में 1 घंटे बाद जब हम चलते चल थक जाएंगे तो हमें हमारे शरीर में मुझे कुछ दिखा है, वहाँ पे कुछ हलचल दिख रही है। तो मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ। तो निशाना मेरा एकदम ढक चुका है और अब मैं देख सकता हूँ क्या है ये। ओ, ये तो एक चूहा निकला और ये देखो इसकी गर्दन पे लगी है। तो इसका गर्दन देखो पूरा सर से धड़ से अलग हो चुका है। मतलब पावर देख रही हो इस हथियार की। इस हथियार को पावर से देखो, इसका गर्दन ही अलग हो चुका है। तो अब इस चूहे को हम खाने जाते हैं। तो मैं इसे भूनूंगा। यहाँ पे देखता हूँ मैं कहीं पे जगह। तो हाँ, यहाँ पे एक अच्छी जगह दिख रही है, तो इसको मैं खाऊंगा। बस अभी के लिए मैं इसका खाने की तैयारी करता हूँ। तो अभी मैं लकड़ी इकट्ठा करता हूँ और कुछ ये भी ले लेते हैं घास फूस, ताकि आग जल्दी पकड़े। तो लकड़ियाँ तो यहाँ काफ़ी मिल चुकी हैं हमें सूखी। तो बस तैयारी करता हूँ मैं इसे भूनने की, और थोड़ी देर में मैं इसे भूनूंगा और खा जाऊँगा। और तो अभी तो मुझे भूख नहीं लगी हुई है और यहाँ पे लकड़ियाँ शायद जल भी नहीं पाएंगी, क्योंकि ये लकड़ियाँ देखो टूट नहीं रही है और गीली गीली है थोड़ा। तो इसे मैं अपने जेब में रख लूँगा और रास्ते में कहीं भूख लगे तो खाऊँगा। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल अपने जेब में रख लेता हूँ। पर अभी रास्ते में मुझे नए खतरों का सामना करना पड़ेगा। जरा आराम से चलना हमारे साथ। तो हम भी तुम्हें जंगल में सर्वाइव करना सिखाऊंगा और कैसे कैसे जंगल में सर्वाइव किया जाता है ये सिखाऊंगा। तो आते रहिए मेरे पीछे। और पीछे यहाँ पे देखियो, मतलब दुर्घटना से देरी भरी, मतलब आगे पीछे लग चुकी है थोड़ा सा मुझे। बट हाँ, तुम्हें मैं ये चेतावनी देना चाहूँगा कि जब भी कहीं जंगल में जाओ तो ऐसे मतलब आगे पीछे ध्यान रख के चला करो, क्योंकि मुझे तो अभी कुछ लगा नहीं है उतनी ज़्यादा चोट। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो अगर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा नीचे होता। तो यहाँ देख सकते हो कितना गंदा वो है, मतलब गहरी खाई है। तो यहाँ से मैं गिरता तो मतलब गया था, तो बच गया। शुक्रिया करो भगवान का कि बचा लिया हमें। और अब से आगे से मैं ख्याल रखूँगा और आप भी ख्याल रखना कहीं भी जाते हो तुम खतरनाक जंगलों में। तो यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ सावधानी से, क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं गिरना चाहता। तो देखते हैं कुछ खतरा है ही, लेकिन ये भी कम खतरनाक नहीं है। पहले यहां से नीचे उतरते हैं। ओके, आ जाओ। बहुत अच्छे। सावधानी से जंप करें और चलिए मेरे साथ आगे इस जंगल में और इस पानी के सूखे सोते के। तो यहाँ से नीचे उतरते हुए तुम्हें ख्याल रखना पड़ता है अपने पैरों की मूवमेंट और जगह स्टेबल है या नहीं चेक करते हुए चलना पड़ता है।
ऐसे पैर लगाते हुए कि ताकि जगह है स्टेबल पैर रखने लायक। और आइए हमारे पीछे पीछे आप भी। और ये नीचे देखो हमें कुछ पुल दिख रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पुल से हम इधर को हो जाए, मतलब जंगल की ओर बढ़े। और अब हम शायद जंगल की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हो बड़े बड़े पत्थर स्टार्ट हो चुके हैं, तो उससे नीचे जाना लग रहा है खतरा है। एक अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई है, हमें पानी मिल गया है। तो देख सकते हो आप हमारे नीचे जस्ट कि नीचे कहाँ है पानी। तो ये देख सकते हो, मैंने कहा था इसके मतलब तुम्हें किसी पानी के सोते या सूखे सोते को फॉलो करोगे तो पानी मिलेगा। तो मुझे मिल चुका है यहाँ पे पानी, और ये पीने लायक है पानी तो वैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो जंगल का पानी होता है, यहाँ कोई पॉल्यूशन वगैरह तो होता नहीं है, तो ये पीने लायक पानी है। तो मैं इसे पीऊँगा। पहले तो हाथ धो लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं जंगल में भटक रहा हूँ, तो हाथ गंदे हो चुके हैं। तो इसे धो लेते हैं और पानी पीते हैं अब। तो बहुत ही मीठा और शुद्ध पानी है, क्योंकि नेचुरल पानी है, तो बहुत ही मज़ा और मीठा अनुभूति देता है ये पानी। तो अभी मैं इसको और पीता हूँ। तो ये पुल की बात कर रहा था। अब इस पुल से हम इस तरफ को जाएंगे, क्योंकि पानी हमने पी लिया है। तो हम जाएंगे इस पुल से उस तरफ को, ताकि हम कहीं बस्ती में पहुंचे और आज का मतलब हम रुकने और अपने घर जाने की व्यवस्था कर सके। तो आइए हमारे साथ आज चलते हैं जंगल में आगे इस पुल को पार करते हुए। तो देख सकते हो यहाँ जैसे कि ये देखो कितने झाड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आते नहीं है, तो जानवर वगैरह भी यहाँ पे लगता है आते हैं। यहाँ पे जानवरों ने काफ़ी ज़्यादा फैला रखा है। और देखो जानवरों ने रास्ता सा बना रखा है, तो इसको पीछा करते हैं, क्या पता कोई जानवर मिल जाए और आज रात के लिए कुछ खाने की व्यवस्था हो पाए। तो आइए मेरे पीछे पीछे चलते रहिए। तो मैं अपनी थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ जल्दी जाना है। तो लेकिन आगे और भी खतरे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पांव फिसला तो जान गई समझो। यहाँ ना तो खाना है, ना पानी है, ना ही सिर छिपाने की जगह है। सबसे अच्छा होगा कि मैं नीचे जाऊं और वहां से समंदर किनारे की ओर बढ़ूं। खड़े में भागोगे तो गिरने की दिक्कत होती है, मैं यहाँ खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ एक टेक्निक अपनाई जाती है कुछ इस तरह की से फिसलने की, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सको और मतलब खतरे से भी बचे रहो। तो ऐसे जाएंगे नीचे तक, और यहाँ पे हमें मिल चुका है इंसान ही लग रहा है मेरे को। इंसान मिल चुका है, देखो झूला खेलता हुआ। तो भाई आप कौन हो? हेलो 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 हेलो। अरे भाई चोट लगी, इसको क्या हो गया? हेलो भाई क्या हो गया? अरे भाई उठो। तो देख सकते हो इसे चोट लग चुकी है। ऐसे देखो जंगलों में बंदर को झूल रहा था कोई भाई। तो क्या हुआ भाई, कौन हो तुम? ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा, लगता है मुझे मतलब इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही। हेलो भाई कुछ बोलो। तो इसका चोट लग सकती है, तो भाई कुछ बोल रहा है क्या भाई पूरा बोलो। तो उसके लग चुकी है बहुत जोर का थे, तो मैं इसकी एल्बो में थोड़ा मालिश कर देता हूँ। और तुम्हें भी कहीं किसी की मदद करने का मौका मिले जंगल में, तो ऐसे ही कुछ कर लिया करो। देखो अभी इसमें झूल रहा था, ये पता नहीं क्या शैतानी कर रहा था या कौन है, तो पता नहीं क्या कर रहा था, कुछ समझ भी नहीं आया मेरे को, बट कुछ काम कर रहा था शायद। तो लग चुकी है इसको गिर के चोट। और यहाँ पे देख सकते हो 2 चोट लग चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे खतरनाक चोट लगी हुई है इसको। यहाँ पे देखो तो 2 इंसान भी बढ़ चुके हैं। तो पता नहीं क्या होगा भाई समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ? ओके। तो भाई लगता है मुझे गूंगे बह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, बस इशारे कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो गया। अब ठीक है ओके, कुछ तो बोल रहे हैं, मुंह के अंदर बोल रहे हैं, मतलब इन्हें हमारी भाषा नहीं आती, तो जंगली भाषा बोलते हैं। कता बाटे हो तुम्ही? कता बाटे हो तुम्ही? वो देखिए वहां घाटी की तली पर एक नदी दिख रही है। चल अब मैं बोलूँ तो ये गाइस मजा आ गई। ये पता नहीं है ब्रेक मारने का मेरा स्टाइल है ये, तो ये मेरा स्टाइल है, तुम ना अपनाओ, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। और ये देखो
मेरे साथ जाने के लिए फाइनली रेडी हो चुका है। और ये मेरे को कोई हथियार दिखा रहा है। कौन सा हथियार है भाई? ये देखो, ये कुछ हथियार है। ये देखो पीछे से इसका जो पकड़ने का हत्था है ये है लकड़ी का। तो इसका नाम बोल रहे हैं कि आंसी है, तो इसे कहते हैं आंसी। और इसको शायद ऐसे चलाने को बोल रहे हैं। देखो ये जैसे पौधा है या पेड़ है तो ऐसे देखो कट चुका है एकदम सफाई से। तो ऐसे ही मतलब बड़े बड़े पेड़ वगैरह भी काट सकते हैं, पर टाइम लगा पेड़ वगैरह काटने में। तो इसे हम अपने साथ ले चलेंगे क्योंकि ये जानवरों को वगैरह आएगा तो डराने का काम आएगा और अपनी सेल्फ डिफेंस में भी काम आ सकता है ये हथियार। तो हम इसकी मदद से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं ऐसे खतरनाक जंगलों में। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स गो, भागो। और ये भी आएगा मेरे साथ भागते भागते आराम से। और इसको मैं कहूँगा आगे जाओ क्योंकि हमें रास्ता बताएगा, ये लोकल है यहाँ का तो इसे रास्ता पता होगा। बट ये ले जा पा रहे हैं, ये देखो मतलब इसकी मूवमेंट देख लो, ये नहीं रहा होगा देखो। मतलब ये शायद थोड़ा भटक गई या नहीं अच्छा वहाँ से रास्ता है क्या? ये कैसा रास्ता है देखो, मुझे तो डर लग रहा है पर ये भाई देखो आराम से जा रहा है, मुझे भी जाना ही पड़ेगा। हम पार्क के जैसे नहीं है, इस चट्टान से चढ़ना पड़ेगा हमें, इसके उस पार जाना है हमें। मैं बताता हूँ आपको रास्ता, आ जाइए पीछे पीछे। तो ये भाई बता रहे हैं हमको कि इस चट्टान से जाना पड़ेगा हमको क्योंकि इसका जो मतलब परिवार या कुल या कुछ भी कहो घर तो इस चट्टान के बाद ही आता है। तो ये यहाँ रखा था शिकार करने के लिए, मतलब ऐसे शिकार करते हैं और ऐसे गुजर बसे होता है इनका। तो मैं इनके पीछे पीछे चट्टान में चढ़ता हूँ और देखता हूँ मैं कि भाई का रहन सहन कैसा है, अगर ये अपने घर ले जाने के लिए रेडी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोर्नियो गुफाओं के विशाल जाल के लिए जाना जाता है। इस तरफ रास्ता बंद है, वहां कोशिश करते हैं। तो नीचे का रास्ता तो बंद है, अब हमें जाना होगा ऊपर की ओर। और मैं चलता हूँ ऊपर की ओर इनके पीछे पीछे क्योंकि इनको रास्ता यहाँ का सारा मालूम है। तो इनके पीछे पीछे जाने में भलाई है फिलहाल तो, क्योंकि अकेला तो कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, जंगल में भटकते भटकते मैं मतलब भटकता रह जाऊँगा। तो इनको यहाँ के लोकल जंगल के बारे में पता है तो इनके पीछे जाने में ज़्यादा फ़ायदा है। चलते हैं इनके पीछे। और अभी देख सकते हो थोड़ा सा ये रास्ता बना आ रहा है, तो लगता है यहाँ पे कोई ये रेगुलर आते होंगे यहाँ पे या कभी कभी शिकार करने आते, तो ये रास्ता बना हुआ है थोड़ा बहुत। तो इसके पीछे पीछे चलते चलते हम पहुँच जाएंगे अपने मंजिल पे या ऐसी जगह जहाँ से हम घर जा सकें। तो पहुँच जाऊँगा मैं वहाँ। फिलहाल तो इसके पीछे पीछे जाता हूँ मैं। और अब आइए हम मेरे पीछे पीछे और फॉलो करिए कि किस तरह से ऊपर की ओर चढ़ना है। टेक्निक देख सकते हो तो मुझे गौर से ही देखना, हो सके तो दो बार आप देख लेना, क्योंकि मैं देखो कहीं भी जा रहा हूँ तो किसी चीज़ को पकड़ा हूँ ऊपर की साइड, क्योंकि नीचे देखो इतना ज़्यादा वो है कि तुम फिसलोगे तो सीधे मतलब या घायल हो गए या फिर डायरेक्ट ऊपर पहुँचोगे, मतलब मौत हो जाएगी। मतलब डेडली है यहाँ सर्वाइव करना। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ चीज़ पकड़ के ऊपर की ओर जा रहा हूँ ताकि मैं फिसलूँ तो पकड़ की वजह से मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ या फिर वहीं पर रुक जाऊँ। इस तरह के चलना होता है पहाड़ों में और डेडली जंगलों में। तो इस तरफ को जाना है हमें, यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है और इस जंगल में हम देखते हैं कब। तो यहाँ पे हमें मिल चुके हैं एक जड़ी बूटी। तो ये देख सकते हैं एक जड़ी बूटी है जिससे पहले के जो आदिवासी लोग होते थे वो मतलब इनसे अपनी क्या बोलते हैं थ्रोन भी बनाया करते थे इसको। और ये मतलब जो आजकल की जो मेहंदी वगैरह के उसमें भी काम आ जाया करती है। और पहले के लोग इसी से अपनी मतलब रंग रोगन किया करते थे। तो ये देखो इसका कलर देखो, ये देखो यहाँ पे भूरा भूरा कलर दिख रहा है इन पे। तो ये निकाल के मतलब कलर मतलब होता था और अपने शरीर पे पूरा लगाया करते थे पहले के लोग। और इससे बीमारियाँ भी नहीं होती थी क्योंकि मतलब जंगल में रहते थे उस टाइम में, कपड़े वगैरह तो होते नहीं थे। तो बीमारियाँ दूर करने के भी बहुत काम आते थे और इससे कीड़े मकोड़े भी आपके शरीर से दूर रहते थे। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में है क्योंकि ये काफ़ी लाभदायक होता है। तो सब जगह इसको यूज़ किया जाता है अभी भी। अब आने वाले समय में भी इसको काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो इस जंगल में तो अभी काफ़ी मात्रा में है, पर हो सकता है आगे समय में ना रहे। और इसी के चलते देखो इनका जो वो है थक लग चुकी है मेरे को और
थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं हम। तो थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से मैं चल रहा जा रहा हूँ, तो काफ़ी थक लग चुकी है मेरे को। तो बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पे आराम से, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मुझे जंगल की यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। कई बार हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जहां कभी कोई इंसान शायद ही पहुंच पाया हो। ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है। देखिए इसे। तो दोस्तों मेरा आराम पूरा हो चुका है और अब चलते हैं ऊपर की ओर। और जो वो हमारा दोस्त था जो हमें मिला हुआ था, उसे ढूंढने चलते हैं। वो भी कहीं आराम कर रहा है ऊपर, देखते हैं वो कहाँ आराम कर रहा है और चलते हैं उसके पास। और वो भी कहीं आराम करता हुआ दिख जाएगा हमें। तो कह रहा था मैं ऊपर में आराम करता हूँ, देखते कहाँ पे आराम कर रहा है वो। ध्यान से चलते हुए इस जंगल में। और यहाँ काफ़ी प्रकार की जड़ी बूटियाँ तो है। देखो एक नई जड़ी बूटी मिली है मेरे को, ये देखो, ये जड़ी बूटी है। ये देखो इसकी पहचान ये है, ये देखो ये जो इसका फूल होता है ये काफ़ी सुगंधित और लाभदायक होता है शरीर के, और आपके अंदरूनी जो वो रहती है खून को साफ़ करने के लिए। इसका जो फूल का वो होता है, इसकी पत्तियाँ तो इतनी वो नहीं होती, बट ये जो फूल है इसके अंदर का ये गुलाबी फूल है, इसको पीसकर अगर खाओगे तो आपके अंदरूनी खून साफ़ होगा। ये मतलब आपके नीम की तरह काम करते हैं। नीम के पत्ते होते हैं ना, उनको खाते हैं, तो ऐसे ही ये आपको खून साफ़ करने का काम आता है। और देखो वो भाई दिख चुका है हमें, तो चलते हैं इसके पास। ये सो रहा है यहाँ पे। तो ये देखो, ये मतलब ऐसे सोते हैं यहाँ से लोग, तो खाएगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, सोचता हूँ सो रहा है क्या कर रहा है। तो इधर देख सकते हो किस तरह से सो रहे हैं ये देखो, मतलब आराम से सो रहे हैं ये। तो हम भाई को जगाते हैं। भाई क्या कर रहे हो? मैं सो रहा था भाई। तो भाई ऐसे? हाँ, यहाँ के लोग ऐसे ही सोते हैं। ओ, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग ऐसे ही सोते हैं। तो इसके सोने का कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं? भाई जी थोड़ा सा हटना। हाँ, तो ये देखो सोने की टेक्निक भी अलग है और देखो उतरने की टेक्निक भी अलग है। मतलब जागने की टेक्निक देख रहे हो कैसे, तो मतलब टेक्निक तो यूनिक है। क्योंकि अगर मतलब ध्यान से नहीं जागोगे तो मतलब तुम गिर जाओगे। तो मतलब सोने अच्छा टेक्निक अपनाया है उन्होंने अपने को जगाने के लिए। इसका कोई फ़ायदा भी होता है भाई? अच्छा, मतलब फ़ायदा कुछ नहीं होता, बस इनका यूनिक टेक्निक है अपने आप को मतलब जगाए रखने के लिए। और चलते हैं अब इसके घर की ओर, या इसका जो भी है। चलिए भाई अपना रास्ता बताइए। तो यहाँ पे देखो ऐसी जगह बनी हुई है कि यहाँ पे कोई सोता था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इधर की तरफ देखो, यहाँ देखो ये पूरा पेड़ पता नहीं क्यों हो रखा है ऐसा कि अंदर की तरफ खोखला है। यहाँ देखो और नीचे। अच्छा, तो ये भाई कह रहे हैं यहाँ पे जानवरों का काम है। किस जानवर का काम है मुझे तो कुछ आइडिया नहीं हो रहा है किस जानवर का हो सकता है। शायद हो सकता है सूअर का हो, क्योंकि भालू तो कर नहीं सकता। शायद सूअर का काम लग रहा है, क्योंकि सूअर अपने वो सींग होते हैं उससे रगड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे भी शायद वही सोए होंगे। तो यहाँ पे देखो कितना वो कर रखा है, ज़मीन को खोद कर देखो कितना यहाँ पे खोद के मतलब उथल पुथल कर रखा है ज़मीन का। और मतलब सो के आराम, यहाँ देखो चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ पे देखो चारों तरफ उथल पुथल मच चुकी है। तो वहाँ पे हमें बस्ती दिख चुकी है। उस वो देखो उस तरफ को हमको बस्ती दिख चुकी है। तो वहाँ पे सामने देखो उसका घर दिखता हुआ। तो हम वहीं जाते हैं और आज वहीं आराम करेंगे और कल अपने वहाँ घर चले जाएंगे। तो धन्यवाद यहाँ पे मिलने के लिए, और भाई का भी धन्यवाद करते हैं। आपने मेरी इतनी वो की, क्या की मदद। हाँ, मदद की, तो शुक्रिया भाई। एक और एपिसोड के साथ किसी और जंगल में किसी और ही जगह पे। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, और मेरे साथ बने रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए। बाय बाय। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ सर्वाइव करना मुमकिन है।